नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। धर्म है बैल नंदी और उस पर सवार होते हैं भगवान महादेव। इसलिए शिव और सती की कथा का वर्णन धर्म प्रकरण के अंदर किया गया है। दक्ष की पुत्री सती भगवान महादेव के लिए विवाहित है। सती शिव से बहुत प्रेम करती हैं। दक्ष प्रजापति हुए। एक बार सभा में ब्रह्मा शिव सभी देवगण बैठे हुए थे। नए नए प्रजापति हुए दक्ष बाद में आए। सबने उठ करके प्रणाम किया, दंडवत की। भगवान महादेव नीची निगाह करके अपने हृदय में अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे। ध्यान नहीं रहा। सबने नमन किया। दक्ष का ध्यान शिवजी की ओर गया। जब शिवजी वहां नहीं उठे तो दक्ष को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी हिरणी जैसी आंखों वाली सती का विवाह इस बंदर जैसी आंखों वाले शंकर को क्या कर दिया। यह अभिमान में पूरित है। दक्ष अभिमानी है। क्रिया दक्षो दक्ष, क्रिया प्रधान है। और जब नया देवगण पत्नी सहित देवांगनाओं सहित विमान में बैठकर कैलाश की ओर से निकले, सती जी की दृष्टि विमान में जा रहे देवता देवांगनाओं पर गई। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता दक्ष के यहां यज्ञ हो रहा है। देवी सती भगवान महादेव के पास गई और निवेदन किया, हे प्रभु, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे महादेव, आपके ससुर जी के यहां यज्ञ हो रहा है और मेरा विचार है कि हमको और आपको यज्ञ में चलना चाहिए। देखिए, सती ने यह नहीं कहा कि मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के यहां। भगवान महादेव तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने कहा, देवी, क्या कोई निमंत्रण वगैरह आया है? तो देवी सती बोली, महादेव, निमंत्रण तो नहीं आया, लगता है भूल गए होंगे। और नहीं आया तो क्या अंतर पड़ता है? शास्त्र कहता है अपने पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो परेशानी क्या? चलिए। भगवान महादेव बोले, देवी, शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं। तुमने जो कहा बात सच्ची है, अच्छी है। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्मनवधेन मन्नुना। तुमने जो कहा बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां कोई विरोध माने। आपने कहा पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं। हां, जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोधी
मानि जग कोई तदपि विरोधे मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव देवी को बार बार समझाते हैं, लेकिन आज सती अपने पति से कुतर्क करती है। तो अंत में भगवान महादेव कह देते हैं, देवी यदि प्रजीष्यस्यति हाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सत्यो मरणाय कल्पते। हे देवी, यदि तुम मेरे वचनों को त्याग कर और चली गई तो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। भगवान महादेव समझ गए देवी सती इनकी बात को नहीं मान रही, इसलिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आप जाकर के सुरक्षित लौट के आओगी इसमें संदेह है। सती नहीं मानी, अपने पिता के यज्ञ के प्रति आकर्षित हुई। जब सती चलने लगी तब 7 वस्तु अपने साथ में लेकर के गई। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजो श्वेताति पत्रो व्यजन स्रगादिभिः गीतायनैर् दुन्दुभि शंख वेणुभिर्वृषेन्द्र मारोप्य विटंकितायुः। एक सारिका पक्षी, उनकी खेलने की बॉल कंदुक, दर्पण शीशा, अंबुज कमल, जो जो उनके उपयोग की वस्तु थी भगवान महादेव ने स्वतः उनके साथ भेज दी, क्योंकि वो जानते तो थे जा तो रही हैं लेकिन लौट करके नहीं आएंगी। और ऐसा ही हुआ। रुद्रगणों के साथ देवी सती अपने पिता के यहां यज्ञ में पधारी। वहां गई तो बहनों ने मजाक उड़ाई, मां कुछ संकोच से मिली, किसी ने आने बैठने को न कहा। सती जब यज्ञशाला में गई, सबके लिए आसन, सबको भाग, लेकिन महादेव के लिए कोई भाग नहीं। ये अपमान सती पर सहन नहीं हुआ। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभु अनाद्रता
यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोका निव धक्षति शुषा। सती जी को मन में बड़ा क्षोभ हुआ, हाय मैंने भगवान महादेव की बात नहीं मानी और आ गई, अब लौट करके जाऊं तो किस मुंह पर इस अभिमानी दक्ष से मेरा ये शरीर पैदा हुआ है। अब इस देह के साथ वहां जाना उचित नहीं। भगवती सती ने अपने मन के द्वारा जो सत्य उपदेश था उपदेश किया कि जिन शिव के 2 अक्षरों का उच्चारण करने मात्र से जीव कल्याण को प्राप्त कर लेता है, मेरे पिता ने उन शिव से द्वेष किया और उस पिता से मेरा देह उत्पन्न हुआ, इस देह को मैं अभी समाप्त करती हूं। योग अग्नि प्रकट की और योग अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जो रुद्रगण थे उन पर सहन न हुआ, मारपीट हुई, सूचना भगवान महादेव पर पहुंची। भगवान महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा तुम अग्रणी हो, जाओ इन भटों को लेके जाओ और दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचे। जिन जिन ने मजाक उड़ाई थी, जो जो शापित थे, भृगु जी महाराज की रानी, पूषा के दांत, भग के नेत्र और दक्ष प्रजापति को पकड़ उसके मस्तक को मरोड़कर उसके मस्तक की आहुति यज्ञ कुंडी में दे दी। अब तो चारों ओर हाहाकार हो गया, सभी देवताओं की पिटाई हुई। सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने महादेव को समझाया। भगवान महादेव नारायण की बात मान करके प्रसन्न हुए। यज्ञ की पूर्ति के लिए दक्ष के मस्तक पर बकड़े का मस्तक स्थिर किया गया और कहा मुझ में, शिव में, ब्रह्मा में आपस में कोई भेद नहीं है, हम सब एक ही तत्व हैं। और भगवान नारायण की कृपा के द्वारा दक्ष यज्ञ को पूर्ण किया गया। वही सती जब देह त्यागती है तो देह त्यागने के समय भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जन्म जन्म में मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। सती मरते हरि शनिवार मागा, सती मरते हरि शनिवार मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान महादेव के प्रति अनुराग श्री हरि प्रसन्न हुए और वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शिव को पति रूप में प्राप्त किया है।